Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा 5th पेपर है वो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का है और सामाजिक अध्ययन में 11th चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं एंड जो चैप्टर 12 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके पार्ट 1 को भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पर विजिट करना है एंड प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम मिलेंगे। जिन सारे सब्जेक्ट्स के नाम मिलेंगे। आपको जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देखनी है उस पर क्लिक करेंगे तो सिलेबस वाइज आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए हैं उसके वाइज आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो फटाफट से चैनल पर विजिट करें एंड क्लासेस लेना स्टार्ट करें और रिवीजन स्टार्ट करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत टाइम अब नहीं बचा है। तो इसलिए सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की भू संरचना या धरातल। क्या पढ़ेंगे? भारत की भू संरचना या धरातल। लैंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे? लैंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं। धरातलीय स्वरूप के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? भारत को 4 भागों में बांटा गया है। किस बेस पर? धरातलीय स्वरूप के आधार पर। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, मध्यवर्ती विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह या द्वीपीय क्षेत्र या समूह, ठीक है। क्या है? उत्तर का पर्वतीय भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, मध्यवर्ती विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान या द्वीपीय क्षेत्र या द्वीपीय समूह, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम आगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग, लेकिन चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्वत किसे कहते हैं। वह आकृति जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंची हो तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। क्या है पर्वत? देखिएगा, आपने देखा होगा जो पर्वत होते हैं, जो ज़मीन है, ठीक है, या आसपास की जो भूमि है, धरातल है, वहाँ से उस सरफेस से बहुत ऊंचा होता है पर्वत जो होता है, ठीक है। फीटों का अंतर होता है, ठीक है, बहुत ऊंचा होता है। और जिस स्थान पर वो जो है पर्वत का, जहाँ से स्टार्टिंग है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब ज़मीन से जो अटैच है भाग, ठीक है, भूमि से जो भाग लगा हुआ है जिसको हम आधार कहते हैं, वो हमेशा चौड़ा होता है बहुत, ठीक। और जितना ही पर्वत ऊंचा होता जाता है यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, उसमें क्या होता है, उतने में वो नुकीला होता जाता है। जितना ऊपर बढ़ता जाता है उतना ही नुकीला होता जाता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, वह आकृति जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंची हो तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, तो वो क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या पढ़ रहे थे? उत्तर का पर्वतीय भाग। तो पहले हमने पर्वत देख लिया। अब यहाँ पे मैंने पैरा इसलिए चेंज किया है कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देन पढ़ते हैं। पश्चिम में इंडो म्यांमार से लेकर पश्चिम में पामीर के पठार तक पहाड़ों की एक श्रृंखला है। कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम में इंडो म्यांमार से लेकर पश्चिम में पामीर के पठार तक क्या है? पहाड़ों की एक श्रृंखला है, ठीक। और यह श्रृंखला लगभग 300-3600 किलोमीटर तक स्वतंत्र रूपी निर्बाध, बोलते हैं स्वतंत्र, निर्बाध का मतलब होता है बिना बाधा, ठीक है, निर्बाध रूप से फैलकर एक चाप बनाती है। क्या बनाती है? एक चाप बनाती है। इस पर्वतीय पट्टी की सीमा 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। कितनी है? इस पर्वतीय पट्टी की सीमा 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। अच्छा, कश्मीर में सिंधु नदी और पामीर पठार, क्या है? सिंधु नदी और पामीर का पठार जो है उसके बीच के पहाड़ क्या कहलाते हैं? काराकोरम कहलाते हैं। अच्छा जी, एक बात ध्यान रखिएगा, जो पामीर का पठार है उसको हम क्या कहते हैं? दुनिया की छत कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया की छत कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये पठार जो है एक बहुत ही विस्तृत भाग में फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, तिब्बती पठार जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। एंड भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार एंड भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, ठीक है। और जो पामीर का पठार है इसको हम बोलते हैं दुनिया की छत, ठीक है। अच्छा जी, K2 गॉडविन ऑस्टेन। देखिए K2 गॉडविन ऑस्टेन जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, वो किसका हिस्सा है? काराकोरम पर्वत रेंज का, ठीक है। काराकोरम रेंज का ही एक भाग है, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टेन। अब इसमें पता है K2 K1 ऐसे इसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक पर्वत श्रृंखला है जिसको फिर इसमें डिवाइडेशन कर दिया गया K2 K1, ठीक है, इस टाइप K1 K2 इस टाइप से, ठीक है। तो K2 गॉडविन ऑस्टेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है जो काराकोरम रेंज के अंतर्गत आती है, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? काराकोरम रेंज के अंतर्गत। तो क्या है देखिएगा, पश्चिम में इंडो म्यांमार से लेकर पश्चिम में पामीर के पठार तक पहाड़ों की एक श्रृंखला है। यह श्रृंखला लगभग 3600 किलोमीटर तक निर्बाध रूप से फैलकर एक चाप बनाती है। इस पर्वतीय पट्टी की सीमा 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। कश्मीर में सिंधु नदी और पामीर पठार दुनिया की छत कहते हैं इसको, ठीक है। क्या है? कश्मीर में सिंधु नदी और पामीर पठार के बीच के पहाड़ काराकोरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काराकोरम। K2 गॉडविन ऑस्टेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है जो काराकोरम रेंज के अंतर्गत आती है, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? काराकोरम रेंज के अंतर्गत आती है। चलिएगा आगे देखते हैं थोड़ा सा। दुनिया के कुछ सबसे बड़े पर्वत ग्लेशियर सियाचिन और बाल्टोरो काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो काराकोरम पर्वत है, काराकोरम रेंज है जो, उसमें क्या है, बहुत दुनिया के जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या? सियाचिन। देखिएगा सियाचिन में बहुत अधिक मात्रा में ठंड पड़ती है। और बाल्टोरो ये क्या है? ग्लेशियर पर्वत हैं, ठीक है। बड़े पर्वत ग्लेशियर जो हैं सियाचिन और बाल्टोरो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आते हैं, यानी काराकोरम रेंज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा उत्तर के पर्वतीय भाग में हिमालय स्थित है। कहाँ? उत्तर के पर्वतीय भाग में। अच्छा जी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए मैं समझा दूं पहले फिर बढ़ूंगी आगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उत्तर, हाँ देखिएगा, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में बताइए, तो आप क्या करोगे? आपको पहाड़ नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। क्या हो रहा है? आपको लिखना है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। और थोड़ा सा आप बोल दोगे क्या? उत्तर के पर्वतीय भाग में हिमालय स्थित है, ठीक है। इतना बोल दोगे आप तो बस बात जो है क्लियर हो जाएगी। चलिए, अगर आप पता आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे ये पूछ भी लेंगे, आपसे हिमालय जो है ना वो अलग से पूछते हैं, ठीक है। आता वो उत्तर के पर्वतीय भाग में ही है, लेकिन इसको अलग से पूछते हैं हिमालय, ठीक है, क्योंकि उत्तर में स्थित है ना हिमालय, तो इसलिए हिमालय को भी पूछ लेते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, उत्तर के पर्वतीय भाग में हिमालय स्थित है। देखिएगा अब हम देखेंगे हिमालय। हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? हिम धन आलय, यानी कि हिम प्लस आलय अर्थात बर्फ का घर, ठीक है। हिम आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर, यानी कि बर्फ का घर। तो हिम धन या हिम प्लस आलय अर्थात बर्फ का घर। अच्छा जी, देखते हैं सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य की पर्वत श्रेणियाँ हिमालय कहलाती हैं। किसके मध्य की? जो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, बीच की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के, वो क्या कहलाती हैं? हिमालय कहलाती हैं।
चलिए देखते हैं। म्यांमार की सीमा के साथ इन पर्वतों का दक्षिणवर्ती विस्तार पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जो म्यांमार की सीमा के साथ, जो म्यांमार की सीमा है उसके साथ क्या हो जाता है, इन पर्वतों का दक्षिणवर्ती यानी कि दक्षिण की तरफ जो विस्तार है वो किसके नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिख पाए हैं तो देख ले, फिर मैं बढ़ूंगी आगे। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिएगा, हिमालय पर्वत का विभाजन दो तरह से किया जाता है। देखिएगा, हिमालय पर्वत का जो विभाजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार से? उत्तर से दक्षिण में विभाजन है एक तो। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए, ये दक्षिणवर्ती विस्तार पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है और उत्तर में स्थित है, तो उत्तर से दक्षिण विभाजन किया जाता है। देखिएगा, हिमालय का विभाजन दो तरह से किया जाता है। दो तरह से किया जाता है हिमालय का विभाजन। ठीक है, तो पहला क्या है? उत्तर से दक्षिण में विभाजन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? कौन कौन से हो जाएंगे? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तीन भाग हैं इसके। महान हिमालय को ही हम क्या कहते हैं? महान हिमालय को ही हम बृहद हिमालय और हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महान हिमालय को ही बृहद हिमालय या हिमाद्री बोल देते हैं। जो लघु हिमालय है उसको ही मध्य हिमालय या हिमाचल बोल देते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड है हमारा शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय। तो कौन कौन से हो गए? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उत्तर से दक्षिण विभाजन में तीन भागों में बांटा गया है हिमालय को, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए महान हिमालय देखेंगे सबसे पहले हम। यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? उत्तरी श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। कितनी है? यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। कौन सी? महान हिमालय जो है सबसे उत्तर दिशा की ओर जो श्रेणी है वो महान हिमालय कहलाती है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर से अधिक है। ठीक है, और यह सभी श्रेणियों में सबसे ऊंची है। क्या है? जो जितनी भी श्रेणियां हैं हिमालय की, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, इनमें सबसे ऊंची श्रेणी है कौन सी? महान हिमालय। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, 8848 मीटर। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिखवाया आपको। ठीक है, इसीलिए कहाँ पर स्थित है हिमालय? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में, और इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। ठीक, चलिएगा देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें? महान हिमालय में। महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है। देखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या? विश्व की ही मान कर लीजिए विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है माउंट एवरेस्ट, ये किसकी है? हिमालय में आती है। हिमालय के कौन से भाग में आती है? महान हिमालय में आती है। और जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, वो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है और इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। कितनी? 8848 मीटर। अच्छा जी, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा देखते हैं और आगे। देखिएगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। किसकी? महान हिमालय में कौन से पर्वत शिखर पाए जाते हैं? नंगा पर्वत पाया जाता है महान हिमालय में भी। नंगा पर्वत जो है और नंदा देवी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? शिखर जो हैं कहाँ पाए जाते हैं? महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। अच्छा, चलिए देख लिया, एक बार फिर से बताते हैं फिर बढ़ेंगे। महान हिमालय जो है क्या है? यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। ठीक,
और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर से अधिक है और यह सभी श्रेणियों में सबसे ऊंची है। ठीक है, कौन सी? महान हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर। ठीक, अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस में स्थित है? इसी पर्वत श्रेणी यानी कि महान हिमालय में स्थित है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है। ठीक, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि जो हैं महान हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। ठीक है, क्या है? शिखर हैं। ठीक, चलिए, क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने एक नोट लिखवाया, वो देख लीजिएगा। देखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट है, जिसको आप माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हो, उसको भारत में तो हम माउंट एवरेस्ट ही बोलते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं और तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। ठीक, तो भारत में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट ही बोलते हैं, नेपाल में सागर माथा बोलते हैं और तिब्बत में चोमोलुंगमा बोलते हैं। ठीक, क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लघु हिमालय। क्या देखेंगे? लघु हिमालय देख लेते हैं। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। कौन सा? लघु हिमालय जो है, यहाँ पर जो है पर्यटन के लिए मशहूर है ये, क्योंकि यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, क्या है? हिमालय का यह भाग, कौन सा भाग? लघु हिमालय जो है, जो लघु हिमालय है वो पर्यटन के लिए मशहूर है, यानी कि फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, डलहौजी है, रानीखेत है, ये सब यहीं पर स्थित हैं। ठीक है, प्रमुख स्थल जो हैं वो यहीं पर स्थित हैं लघु हिमालय में। आपने देखा होगा शिमला में कितना अच्छा मौसम होता है, लोग घूमने चले जाते हैं। कुल्लू मनाली में कितना अच्छा मौसम होता है, लोग घूमने चले जाते हैं। मसूरी है, नैनीताल है, यहाँ पर जाओ तो कितना भी माइंड डिस्टर्ब हो ना, यहाँ पे जाकर हमको पीस मिल जाती है कि ठीक है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, मौसम बहुत अच्छा रहता है, प्रकृति का स्पर्श है बिल्कुल, तो यहाँ पर जाके सारा चिंता, फिक्र, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सब निकल जाता है। और ये सब चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं? ये जो मैंने आपको बताई, जैसे कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, ये सब लघु हिमालय में स्थित हैं। ठीक, अच्छा जी, यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ठीक, कहाँ पर? जो लघु हिमालय है वहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। ठीक, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है, ये नाम है इस पे जगहों के। ठीक है, सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये क्या है? घास के मैदान हैं। ठीक है, जो लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे शिवालिक हिमालय। ठीक है, अच्छा, शिवालिक काराकोरम पर्वतों की सबसे दक्षिणी और सबसे निचली श्रेणी है। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मुझे खांसी आ रही है। ठीक है, तो बीच बीच में ये प्रॉब्लम हो जाती है, कंट्रोल नहीं होता, तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि मुझे खांसी आ रही है, तो आप लोग माइंड मत करिएगा। ठीक, चलिएगा देखते हैं। शिवालिक हिमालय काराकोरम, खाली शिवालिक हिमालय लिख दो या शिवालिक लिख दो। ठीक है, शिवालिक काराकोरम पर्वतों की सबसे दक्षिणी और सबसे निचली श्रेणी है। ठीक है, क्या है? सबसे दक्षिणी और सबसे निचली श्रेणी है किसकी? काराकोरम पर्वत रेंज की। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला को बनाने वाले घटक गाद, मुलायम चट्टानें और मिट्टी हैं। तो शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? किससे हुआ है? गाद से हुआ है, मुलायम चट्टानों से हुआ है और मिट्टी से हुआ है। ठीक है, शिवालिक हिमालय का निर्माण। अच्छा जी, इस भाग में कुछ संकरी घाटियाँ भी उपस्थित हैं, जिन्हें दून और द्वार कहते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय में कुछ संकरी घाटियाँ जो हैं उपस्थित हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? दून और द्वार कहते हैं। जैसे
देहरादून, पोर्टलीदून और हरिद्वार। ठीक है, ये शिवालिक हिमालय में स्थित हैं। क्या? देहरादून, पोर्टलीदून और हरिद्वार। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि शिवालिक जो है काराकोरम पर्वतों की सबसे दक्षिणी और सबसे निचली श्रेणी है। इस पर्वत श्रृंखला को बनाने वाले घटक कौन से हैं? गाद है, मुलायम चट्टानें हैं और मिट्टी हैं। ठीक है, और जो शिवालिक हिमालय है इसमें कुछ सकरी घाटियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं? दून या द्वार कहते हैं, जैसे कि पोर्टलीदून, देहरादून और हरिद्वार। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके जो हिमालय के भाग हैं, उत्तर से दक्षिण में जो विभाजन किया गया है वो 3 भागों में ही किया गया है। ठीक है, किसमें? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक, लेकिन समटाइम्स कभी कभी आपको कहीं कहीं पे ट्रांस हिमालय भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय क्या है, चलिए देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय कुछ वर्गीकरण, इसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय को हिमालय के भागों में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ वर्गीकरणों में कहीं कहीं पर कुछ क्लासिफिकेशंस में ना इसको शामिल कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है इस चीज़ को, तो ठीक है समझा रही हूँ, समझिएगा। कुछ वर्गीकरणों में ट्रांस हिमालय को भी शामिल किया जाता है, जो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। कुछ क्लासिफिकेशंस, कुछ वर्गीकरणों में किसको? ट्रांस हिमालय को शामिल कर लिया जाता है हिमालय की श्रेणियों में। ठीक है, जो सबसे उत्तरी श्रेणी है। चलिए देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय श्रेणी में नहीं गिना जाता। मैंने क्या बताया आपको कि कुछ वर्गीकरणों में जो है ना शामिल कर लिया जाता है, लेकिन जो ट्रांस हिमालय है वो मुख्य हिमालय श्रेणी में नहीं गिना जाता, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय के बनने से पहले ही हो चुका था। ठीक है, क्या है? क्या था? देखिए, जो ट्रांस हिमालय है इसको मुख्य श्रेणी में नहीं गिना जाता हिमालय की। क्यों नहीं गिना जाता? हिमालय का निर्माण बाद में हुआ। ठीक है, लेकिन जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले ही हो चुका था। कुछ वर्गीकरण में, कुछ क्लासिफिकेशंस में आपको मिल भी जाएगा कि वो बता देंगे आपको कि ट्रांस हिमालय भी पार्ट है हिमालय का, लेकिन कुछ जगह पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने उसी चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है कि ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय श्रेणी में नहीं गिना जाता, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय के बनने के पहले से ही हो चुका था। ठीक है, यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है, यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। ठीक, देखिएगा, जो ट्रांस हिमालय है, याद रखिएगा, कुछ हमारे विद्वान हैं जो शामिल कर लेते हैं इसको, कुछ लोग शामिल नहीं करते हैं, और नहीं करने वाले मुझे ज़्यादा ठीक लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हिमालय के निर्माण से पहले ही बन चुकी थी वो कैसे हिमालय का भाग होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो है ना सबसे प्राचीनतम भाग है ये हिमालय का। प्राचीनतम क्यों है? क्योंकि हिमालय के बनने से पहले बन चुका था, इसीलिए इसको जब क्लासिफिकेशन में शामिल करते हैं तो बोल देते हैं कि हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। लेकिन यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, वनस्पतियों का अभाव है। ठीक, चलिएगा आगे देख लेते हैं। हमने देखा उत्तर से दक्षिण विभाजन देख लिया। अब हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व विभाजन। किसका? हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन या प्रादेशिक विभाजन। प्रदेश के हिसाब से विभाजन जो है। ठीक है, तो क्या है? ये 4 प्रकार में है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। जो पंजाब हिमालय है इसी को भी कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ये विभाजन किसके आधार पर? पश्चिम से पूर्व विभाजन है या प्रादेशिक विभाजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। पंजाब हिमालय क्या है? पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय तो क्या है? सिंधु नदी से सतलुज के बीच का भाग। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, क्या? सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहलाता है। यहाँ पर केसर की खेती होती है। किसकी? केसर की खेती होती है। कहाँ पर? पंजाब या कश्मीर हिमालय जहाँ पर है वहाँ पर केसर की खेती होती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय देखेंगे। सतलुज नदी से
काली नदी के मध्य का भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। कौन सी नदी? जो सतलुज नदी है और जो काली नदी है, इसके बीच का जो भाग है, मध्य का जो भाग है, वो क्या कहलाता है? वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। ठीक है, इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। जो कुमायूं हिमालय है, इसका विस्तार कहाँ पर है? मुख्यतः उत्तराखंड में है। ठीक है, जैसे नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी पर है। कहाँ पर? कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। क्या? केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। ठीक है, ये जो है मुख्य चोटियाँ जो हैं ये कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक है, सो सतलुज नदी और काली नदी के मध्य का भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। ठीक है, और सिंधु और सतलुज के बीच का भाग पंजाब हिमालय कहलाता है या कश्मीर हिमालय कहलाता है। आगे देखेंगे हम नेपाल हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग नेपाल हिमालय है। कौन सा? काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग नेपाल हिमालय है। कौन सी नदी? काली नदी और तीस्ता नदी। ठीक है, इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। इसको नेपाल हिमालय इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुख्यतः विस्तार जो है नेपाल में है। ठीक है, तो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग नेपाल हिमालय कहलाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि प्रमुख चोटियाँ इसी पर हैं। नेपाल हिमालय में कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ठीक, अच्छा, अब हम देखते हैं असम हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का भाग असम हिमालय है। कौन सा? तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का भाग कौन सा भाग है? असम हिमालय। ठीक, कौन सा भाग है? असम हिमालय। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है? अब जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर स्टोन ऑफ द साउथ। ठीक है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, इसको हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पढ़ने बैठ गए तो क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? नोट्स बनाते चलने हैं, रिवीजन करते चलना है। मुझे बोलना मुश्किल हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बराबर मेहनत कर रही हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, जब सपोर्ट नहीं करते तो फिर मैं नर्वस हो जाती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है। जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए बैकबोन की तरह वो चीज़ काम करती है जो हमें खड़े रहने की ताकत देती है। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको क्या करना है? आपको नोट्स बनाते चलना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करने और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने। जब मार्क्स अच्छे लाएंगे तो अपने रिज़ल्ट को शेयर करेंगे मेरे साथ, और उसको देख के मुझे जो खुशी मिलेगी वो मैं आपसे शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। तो सपोर्ट करते रहिए। क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप, कॉलेज ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, तबीयत बिल्कुल भी ख़राब ना होने पाए। एक दिन भी तबीयत ख़राब होगी तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ठीक, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।